तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस स्विंग ट्रेडिंग की हम मास्टर क्लास के अंदर हम थर्ड वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका बेस बनेगा। कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं देख रहे हैं जो कि आप बस एक वीडियो देखिए, हमने कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स या इंडिकेटर सेट किया और अब हम उसको रन कर सकते हैं और उसके अंदर हम प्रॉफिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। हमें पहले डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको फंडामेंटल लेवल पर पता होगा कि क्या चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे और तभी प्रॉफिटेबल आप हो पाएंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर हमारे सामने कोई स्टॉक आता है तो उसको हम कैसे एनालाइज कर पाते हैं और उस स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर से हम कैसे देख सकते हैं कि क्या एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उस स्टॉक तक पहुंचना कैसे है वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे और हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे कि मार्केट में अभी कहाँ अपॉर्चुनिटीज बन रही है और RSI का यूज़ करके एंड प्राइस एक्शन का यूज़ करके क्या उसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और डीपली हम थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। तो अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो इसके अंदर हम लास्ट टाइम यही देख रहे थे कि हमारे पास चार्ट रहता है, हमारा ये बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर रहता है जिसमें ऊपर हमारे पास चार्ट रहते हैं एंड नीचे हमारे पास ये RSI रहता है और RSI की सेटिंग 40 एंड 60 के ऊपर हो रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ से सेटिंग होती है। हमने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है। ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं यहाँ RSI पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये जो सेटिंग्स वाला बटन है इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर यहीं पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके 60 एंड 40 की मैंने सेटिंग कर रखी है। ये बेसिक चीज़ है, हमने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर डिस्कशन किया। तो हम चलते हैं कि हमें एक स्टॉक तक पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच करनी है, यानी कि हमें पहले पूरा मार्केट देखना है। फिर हम देखेंगे कि किस सेक्टर में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें से कौन सा स्टॉक हमें लेना चाहिए अपने नेक्स्ट बाइंग के लिए। अभी हम बाइंग पे ही फोकस करेंगे क्योंकि अभी आप स्टार्ट करेंगे तो कम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे एंड सेलिंग के लिए हमें फ्यूचर्स के का रूट लेना पड़ता है। ऑप्शंस के अंदर अभी हम नहीं दिख रहे हैं, तो अभी हम करेंटली ओनली बाइंग साइड पे ही ध्यान देंगे। पहले हम 4 बेसिक चार्ट्स को देखने वाले हैं। ये फंडामेंटल्स चार्ट्स हैं हमारे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए है वो स्मॉल कैप निफ्टी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम टॉप के 100-200 स्टॉक्स को हटा दें तो बाकी सारा पूरा मार्केट स्मॉल कैप निफ्टी होता है। और कई बार हमें निफ्टी को देख के एक्चुअल में समझ नहीं आता कि निफ्टी ऊपर है और हमारा पोर्टफोलियो नीचे क्यों है। हमारा पोर्टफोलियो ऊपर है बट लेकिन निफ्टी नीचे है, तो इसके बीच में कई बार को रिलेशन नहीं होता। इसलिए स्मॉल कैप निफ्टी के चार्ट को भी डेली बेसिस पे देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने समझा था कि अगर RSI 40 के नीचे होता है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट अभी काफ़ी प्रेशर में है, एक डाउन ट्रेंड है उसके अंदर। 60 से 40 के बीच में है, यानी कि एक साइडवेज जोन में है जहाँ पे उतना तेज मोमेंटम नहीं आ रहा। हमने देखा था कि RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। और अगर 60 के ऊपर रहते तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा या स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम चल रहा है। सो अभी अगर मैं निफ्टी के चार्ट को देखूँ तो ये 40 to 60 के बीच में, इसको मैं और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, 47 के लेवल्स पे है करीब बीच में। और आप देख भी सकते हैं कि निफ्टी जो पहले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था वो धीरे 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 साइड वेज जोन के अंदर आ रहा है। सो इससे हमें एक्चुअल में ड्राइव क्या करना है, हमें ये समझना है कि मार्केट के अंदर जो हमें पोजीशन बिल्ड करेंगे, क्या वो ज़्यादा अमाउंट से करेंगे, एक नॉर्मल अमाउंट से करेंगे या थोड़े कम अमाउंट से करेंगे। आपका जो एग्रेशन है या मार्केट के अंदर जो आप कितनी प्रोपेंसिटी से आपको इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ को हम इससे समझ सकते हैं। जब आप मार्केट में काफ़ी ट्रेड्स लेंगे तब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू समझ आएगी। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी करीब करीब सिमिलर ही है, लेकिन लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताया था, तो हम देख रहे हैं कि ये अभी भी धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हमें इससे समझ आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में लास्ट कुछ एक हफ्ते के अंदर अभी ये डाउनवर्ड प्रेशर के अंदर ही आ रहा है। अब जो मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट जो कि है स्मॉल कैप निफ्टी का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको जूम कर देता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने इसमें डिस्कशन की थी तो मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था, लेकिन अब ये इसके अंदर काफ़ी प्रेशर आ चुका है। तो ये और भी अच्छा टाइम है, इसमें आपको और भी लर्निंग्स मिलेगी कि हम कैसे फिर भी स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैसा कमाने के लिए नहीं तो पैसे को बचाने के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो अब देखिए कि ये नीचे आया काफ़ी तेज़ी से 3 दिन, फिर थोड़ी रिकवरी करी और फिर ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया। और ये इतना ज़्यादा आ गया कि ये 40 के भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड या काफ़ी स्लगिश मोमेंटम टाइप का हमें स्मॉल कैप दिख रहा है। और अगर आपने स्मॉल कैप के अंदर ही लगाया हुआ स्टॉक के अंदर पैसा, यानी कि मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स को हटा दीजिए और कुछ बड़ी कंपनीज को हटा दीजिए,
तो मोस्टली लोग छोटे स्टॉक, पेनी स्टॉक के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनका स्मॉल कैप निफ्टी में इतनी तेज़ी से गिरावट आई है तो उनके पोर्टफोलियो में भी तेज़ी से गिरावट आ ही जाती है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? अभी मैंने डीप में जाके स्टॉप लॉस के ऊपर बात नहीं करी है, लेकिन आरएसआई और इस जो मॉडल मैं आपको समझा रहा हूँ इसको यूज़ करेंगे तो वो भी चीज़ मैं आपको समझा पाऊंगा कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट लिया जाता है किसी भी स्टॉक से या मार्केट से, आप कैसे एग्जिट ले पाते हैं। पर वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं कि जैसे हमने स्मॉल कैप को भी देख लिया, इससे हमें समझ आ रहा है कि अभी शायद जितनी ज़्यादा हम पोजीशन नॉर्मल डेज में बिल्ड करते हैं उतनी ज़्यादा पोजीशन बिल्ड करना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया है और नीचे ही अभी होल्ड कर रहा है, लास्ट 2-3 दिन से नीचे ही होल्ड कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम 100% पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी हम 60-70 या 50% पैसे से ही इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस होने का जो चांसेस हैं वो बढ़े हुए दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अब हमें बेसिकली ये समझ आया। तो हमने फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो देख लिया टॉप डाउन अप्रोच के अंदर, कि हम मार्केट का एक सिचुएशन समझ चुके हैं। उसके हिसाब से हमें समझ आ रहा है कि साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर। फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल कंप्लीटली ट्रेडिंग छोड़ दें, हम तब भी एनालाइज करते रहेंगे, क्योंकि नीचे से जब नीचे लेवल पे आती है मार्केट तभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम जाएंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपनी डिफरेंट डिफरेंट वॉच लिस्ट रखनी चाहिए, तो ऐसी एक मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है इंडेसेस की। मतलब जैसे बैंक निफ्टी एक इंडाइसिस है, स्मॉल कैप निफ्टी निफ्टी एक इंडाइसिस है, ऐसे सेक्टर वाइज भी इंडेसेस होते हैं, लाइक ऑटो, मेटल एंड अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट। ऐसे ही हम उन सेक्टर्स को भी एनालाइज करेंगे कि किन सेक्टर्स में यहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या किन में नहीं करना चाहिए। तो कम से कम कोई एक चीज़ तो हमें क्लियरली पता ही चल जाएगी कि हम इसके अंदर फर्दर इन्वेस्ट करें या किसी में भी किस किस में इन्वेस्ट ना करें। तो कम से कम एक चीज़ हमें इसमें से ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले पीएससी खुल गया है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, जो हमारा निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो है वो खुल गया चार्ट। तो हम देख सकते हैं ये भी बहुत तेज़ी से गिरा, लेकिन 40 पे जाके इसने सपोर्ट लिया, रुक गया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे तो अभी यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ओके इसमें तो फॉल आ गई है, लेकिन अभी एक सपोर्ट के पास भी है, ये जो इसका 5400 का सपोर्ट भी है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है 40 के ऊपर। तो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, तो इसको हम अपने फोकस में रखेंगे। और भी हम देखते हैं चार्ट। मेटल भी काइंड ऑफ सिमिलर दिखा रहा है। मेटल के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिख जाएगा ये अपने सपोर्ट जोन के पास है, और सिमिलरली 40 पे भी ये सपोर्ट ले रहा है। ये सारे इंडेसेस की अगर आपको डिटेल लेनी हो तो आप NSE पे जा सकते हो, वहाँ पे इंडेसेस का एक टैब अलग से होता है, उसके अंदर से आपको सारे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे होते हैं उसमें, मैंने बस मेजरली 10 to 15 ही यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। देन एनर्जी सेक्टर देखते हैं, एनर्जी भी 40 पे रुका हुआ है, यानी कि इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये सारे ही जो इंडेसेस हैं बेसिकली 40 के ऊपर आके रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हाई मोमेंटम से मिड मोमेंटम जोन में आ गए हैं, लेकिन अभी लो में नहीं गए हैं, यानी कि होल्ड कर रहे हैं। मे भी हो सकता है यहाँ से वापस इनके अंदर बाइंग शुरू हो जाए, बट लेकिन वो चीज़ देखने के लिए अभी हम इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। पर हमें समझ आ रहा है कि एकदम नेगेटिव सारे सेक्टर नहीं हो गए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। जब हम आगे स्टॉक्स को देखेंगे तब इसको हम समझेंगे। ऑटो के अंदर देखेंगे तो ऑटो और भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी 40 तक भी नहीं आया है, यानी कि ये बाकी सेक्टर से ज़्यादा इसके अंदर मोमेंटम है कंपैरेटिवली। ऐसे ही हम PSU बैंक, ऑयल एंड गैस, ऐसे ही काफ़ी सारे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट सेक्टर को भी हम ढूंढ सके, ताकि अगर मार्केट में हमें दिखे कि मोमेंटम वापस बन रहा है तो हम सबसे पहले उस सेक्टर पे ही फोकस करेंगे। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। अब देखिए IT, बाकी सारे सेक्टर गिरे, लेकिन IT को हम देख रहे हैं लास्ट एक वीक से ये इसी रीजन में होल्ड कर रहा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसी रीजन में होल्ड कर रहा है, बाकी सेक्टर की तरह इसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स नहीं बनी है। और हम देखेंगे ये पहले ही 40 को टच कर गया था और वहाँ से बढ़ना शुरू कर रहा है। तो बाकी सेक्टर 40 तक पहुँच रहे हैं या पहुँच के रुके हुए हैं, जबकि ये IT है वो उनसे पहले ही 40 तक आ गया और वहाँ से बढ़ने लगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऑलरेडी अपना एक कह सकते हैं बॉटम या लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है और वहाँ से शायद बढ़ने की ट्राई कर रहा है। तो अगर हमें कहीं मोमेंटम दिखेगा तो हम सबसे पहले IT सेक्टर पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमें एक सेक्टर लग गया कि जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर भी। और हम बाकी सेक्टर देखें तो सिमिलर ही है। एक हमारा ये निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स है, ये भी IT एंड स्टार्टअप रिलेटेड सेक्टर है, तो ये भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। ये भी ऑलरेडी 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर अब तेज़ी से चलने भी लग गया है। तो ये भी एक सेक्टर है जिसको हम फोकस में रख सकते हैं। अब इन सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं
वो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप एनएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, बट लेकिन एक रफ आइडिया हमें समझ आ गया है कि निफ्टी आईटी के अंदर बेसिक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड ऐसे ही कंपनीज होगी जो आईटी फील्ड में डील करती है। तो हमें अपने आप जब आप देखते रहेंगे मार्केट में तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें, बट आपको फर्स्ट टाइम देखना है तो एनएससी इंडिया की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमने दो चीज़ें यहाँ तक देख ली है। सबसे पहले हमने टॉप डाउन अप्रोच में देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी क्या कर रहे हैं। देन पूरे मार्केट में जो जो सेक्टर्स हैं, मेन जो सेक्टर्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। अब हमें समझ आ गया है कि ये सेक्टर्स हैं, तो अब इनके अंदर हम उसी के चार्ट्स को हम देखेंगे और फिर हम अपना ड्राइव करेंगे कि हमें क्या उनमें लगाना है पैसे या नहीं लगाना है। जैसे हमें आईटी समझ आया तो सबसे पहले हम आईटी का ही बड़ा शेयर देख लेते हैं, टीसीएस। टीसीएस का आप शेयर देखेंगे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मार्केट फॉल के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी भी गिरावट आई है। ये कंटिन्यूसली एक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर ही बढ़ रहा है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि सारे जो स्टॉक और इंडेसेस हैं वो 40 के पास पहुंच चुके हैं, जबकि ये अभी भी 60 के ऊपर है। तो आपको दिख रहा होगा कि सेक्टर एनालिसिस से हमें कितना एकदम पिन पॉइंट पता चल गया कि कहाँ पे सबसे अच्छा मोमेंटम है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें मोमेंटम ही हमेशा फाइंड करना होता है। इसके और भी पीयर्स को हम देखेंगे, जैसे विप्रो हो गया। विप्रो भी हम देख रहे हैं, उससे कम मोमेंटम है टीसीएस से, बट लेकिन स्टिल इसमें भी लास्ट कुछ ग्रीन कैंडल्स बन रही है और ये 40 से अब ये भी ऊपर चल रहा है। ये लार्ज कैप हमारे आईटी थे, हम मिड कैप और स्मॉल कैप आईटीज भी देखेंगे। सारे आप लिस्ट पूरी निकाल सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से। अभी मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं वो देख लेता हूँ। जैसे बी सॉफ्ट भी, बिल्डर सॉफ्ट भी एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, इसके अंदर भी ये सपोर्ट पे आया और वहीं से ये वापस बाउंस बैक ले रहा है। तो हमें दिख रहा है कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो एक लो लगा चुके हैं और वहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन हमें इनिशियल साइंस दिख रहे हैं और हमें ऐसे ही साइन चाहिए होते हैं अगर हमें बॉटम पे किसी स्टॉक को पकड़ना होता है तो। क्योंकि बॉटम पे अगर हम किसी स्टॉक को पकड़ते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा वहाँ बहुत छोटा होता है और लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना होता है ऐसे। अब अगर मार्केट की अभी नॉर्मल कंडीशंस होती है, यानी कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी सब बढ़ रहे थे, तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाता है जहाँ पे स्टॉक होते 60 से ऊपर जा रहे होते हाई मोमेंटम वाले। लेकिन मार्केट का अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, यानी कि अभी करेक्शन, रिसेंटली बहुत शार्प करेक्शन मार्केट में आई है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो आरएसआई की मदद से हमें कुछ अलग तरीके से उनमें एंट्री की पोजीशन वहाँ पे दिखाई देगी। तो हम सबसे पहले डायरेक्टली पहले उन एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको और डीपली समझाऊंगा। तो फर्स्ट जो चार्ट है वो है आईआरसीटीसी का। रेलवेज की कंपनियों ने प्रीवियसली भी बहुत अच्छे तरीके से मोमेंटम करा था और इससे हमें समझ आता है कि नॉर्मल मार्केट के अंदर ये स्टॉक जो थे बहुत अच्छे तरीके से बढ़े थे। लेकिन अगर कुछ टाइम से आप देखेंगे तो जनवरी के मंथ से इनमें गिरावट आ रही थी। अब मैं इस चीज़ को आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, ये स्टॉक गिरा, लेकिन अभी डेली चार्ट में जो दिख रहा है कि ये नॉर्मली 40 से ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसा तो कई सारे स्टॉक है जो 40 पे आए और वहाँ से बढ़ रहा है। तो इसको मैंने क्यों अंडर नोटिस रखा है, क्योंकि हम इसको अगर वीकली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट हो गया थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम, वीकली और बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। तो अगर वीकली के अंदर कोई स्टॉक सपोर्ट ले रहा होगा या मोमेंटम दिखा रहा होगा तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली डेली के अंदर भी आ ही रहा होगा। तो अगर मैं वीकली के अंदर देखूंगा तो आप देखिए कि ये स्टॉक करेक्ट हुआ, लेकिन 60 आरएसआई के ऊपर यहाँ रुका हुआ है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, कुछ मैंने स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, लाइक बीएससी एंड अदर स्टॉक्स। तो वहाँ पे मैंने यही चीज़ बताई थी कि कैसे एक स्टॉक अगर मोमेंटम में है तो मोमेंटम में ही बरकरार रहना चाहता है और ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर पैसे बनते हैं। तो आईआरसीटीसी भी ये नीचे आया और डेली बेसिस में 40 के अराउंड तो वो सपोर्ट ले ही रहा है और साथ ही साथ यहाँ 60 के ऊपर भी वो आके यहाँ रुक गया है। अब अगर ये यहाँ से टर्न अराउंड होता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट चांसेस होगा जिसके अंदर हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस लेवल में मान लीजिए यहाँ पे अगर इसने नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे इसने यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ पे एक रिवर्सल आने लग गया, ऐसे ही बढ़ने लग गया वापस, तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि इधर प्रीवियस डे के कैंडल का लो या उस डे के कैंडल का लो, स्टॉप लॉस रख के उसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ और जब तक वो बढ़ रहा है उसके अंदर ट्रेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं एक बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ कि गिरते हुए मार्केट के अंदर कैसे आपको पोजीशन बनानी होती है। उसका बेस्ट तरीका मुझे आरएसआई पर्सनली फील होता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट के अंदर सपोर्ट ब्रेक हो जाए
और जो प्रीवियसली ब्रेकआउट्स हुए थे वो फेल हो जाए। बट लेकिन अब जब RSI के लेवल पे देखेंगे तो क्या उनका मोमेंटम कम्प्लीटली रुक गया है, तो वो ऐसा हमें कई बार नहीं दिखता है। ये मोमेंटम में अभी भी बरकरार है जब तक कि 60 के नीचे ना आ जाए। अगर 60 के नीचे आ गया तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट से डिस्कार्ड कर देंगे और फिर न्यू स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे। सिमिलरली परसिस्टेंट भी एक अच्छा स्टॉक है, रिलेटेड टू IT है। इसका मैं अगर वीकली लेवल पे देखूँ तो ये वीकली लेवल में तो काफ़ी अच्छा है, अभी भी 70s के अंदर चल रहा है, मतलब मोमेंटम अभी भी इसमें काफ़ी है। और डेली बेसिस पे देखूँ तो ये एकदम शार्पली 40 RSI के ऊपर आया और वहाँ से क्विकली रिकवर कर रहा है, यानी 2 दिन के अंदर ही इसने यहाँ पे 5% के अराउंड ये वहाँ से बढ़ चुका है। इससे कंफर्म नहीं हो गया कि अभी बढ़ते चला जाएगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा साइन है कि बाकी स्टॉक से ये मच मच बेटर कर रहा है और हमें ऐसे ही स्टॉक्स फाइंड आउट करने होते हैं मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि रहने वाला है पिडिलाइट। अब ये बाकी दोनों स्टॉक से भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इसके अंदर स्ट्रेंथ या मोमेंटम है, क्योंकि बाकी दोनों स्टॉक 40 के ऊपर आके सपोर्ट ले रहे थे, जबकि ये स्टॉक थोड़ा सा ही करेक्ट होकर जस्ट 60 RSI के ऊपर ही आया और वहाँ से अभी वापस मोमेंटम ले रहा है। तो ये और भी अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट है हमारी एंट्री लेने का। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ यहाँ पे, अगर हमें एंट्री बनानी हो तो क्या आइडियल केस रहेगा। मान लीजिए हमने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहीं 2900 के अराउंड इसके अंदर पोजीशन मिल गई, तो सिंपली हम यहाँ पे अपने इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2800 के ऊपर, जो कि 100 रुपीज़ का पर शेयर के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहा। अब इसके अंदर कम से कम भी अगर हमें यहाँ से 200 रुपीज़ का भी इसमें मोमेंटम आ गया, जो कि लेस देन अराउंड 7-8% है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस के अंदर जस्ट 3 to 4% ही रह गया है। आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कितना आएगा, तो आप सिंपली ये टूल साइट से यूज़ करके भी देख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5% का हमारे यहाँ स्टॉप लॉस है और 7% का आप फर्स्ट टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमारे अंदर यहाँ सेफ्टी भी इसमें हमें मिल गई कि ऐसा स्टॉक है जो गिरा नहीं, यानी कि कुछ उसके अंदर फंडामेंटल लेवल पे भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी कि वो गिरा नहीं, एंड उसके अंदर हमें एक स्टॉक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री भी मिल गई। ऐसे ही स्टॉक हमें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सर्च करने होते हैं। अब ये चीज़ें हमने समझ ली, मैंने आपको बेसिक स्टॉप लॉस का भी आइडिया दे दिया है कि कैसे लगाया जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है और उसी से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 1 to 10 चली जाती है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।